उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दानशीन माओ, बहनों, बच्चों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, मा यअतीहिम मिन ज़करिन मिन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अल्लामा डॉक्टर इक़बाल अलैहिर्रहमा फरमाया करते हैं, गूंगी हो गई ज़बां आज कुछ कहते कहते, गूंगी हो गई ज़बां आज कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया हूँ मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। अलमारी में अटी किताब का जो पूछा, अलमारी में अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया ज़मीं में कुरान कहते कहते। किसी मुसलमान ने, किसी काफिर ने मुसलमान से पूछा ये क्या महीना है। किसी काफिर ने मुसलमान से पूछा ये क्या महीना है। हाथ से पानी गिर गया रमज़ान कहते कहते, हाथ से पानी गिर गया रमज़ान कहते कहते। और तौफीक ना हुई मुझे एक वक्त नमाज की, तौफीक ना हुई मुझे एक वक्त नमाज की। चुप हुआ मुअज्जिन अज़ां कहते कहते, चुप हुआ मुअज्जिन कज़ां कहते कहते। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलि सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुबारका मैंने तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक कहने और आप हजरात को हक सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों का हिसाब नजदीक है और वो गफलत में मुंह फेरे बैठे हैं। जब उनके पास कोई नई नसीहत आती है तो उसे नहीं सुनते, मगर उसके दिल खेल में पड़े हुए हैं। इसी की तर्जुमानी करते हुए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिसे बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आला हजरत कौन? आला हजरत वो आला हजरत जिन्होंने
सरजमीने हिंद के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हर सुन्नी सहीहुल अकीदा के दिलों के अंदर ऐसा रसा बसा दिया है कि आज कोई कहीं भी बैठा है, जब आला हजरत इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिसे बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम आता है तो दिल बाग बाग हो जाता है और ये कहने पर फख्र महसूस करता है कि कोई उसे बरेलवी कहे और ये कहे कि तू बरेलवी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बान हाल से ये निकलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी हूँ। बरेलवी सुन्नी सहीहुल अकीदा, जिसका अकीदा तंदुरुस्त अच्छा और सही हो, वो सुन्नी सहीहुल अकीदा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिसे बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी जात का नाम है जिन्होंने सरजमीन हिंद के ऊपर इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग जलाया है। वो आला हजरत की ज़ाते बबरकात है। बगैर किसी तमहीद के मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, एक जमाना आने वाला है, उस जमाने के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे कि 5 चीजों से मोहब्बत रखेंगे, 5 चीजों को भूल जाएंगे। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो जमाना कैसा है, कौन सा जमाना है? मेरे आका ने फरमाया आने वाला जमाना है और वो ऐसा जमाना है युहिब्बून दुनिया व यनसऊन आखिरा, दुनिया से मोहब्बत रखेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। और आज यही है कि हम और आप दुनिया से कितनी मोहब्बत रखते हैं, आखिरत को भूल चुके हैं। दुनिया से इतनी मोहब्बत, नमाज छूटे छूट जाए, रोजा छूटे छूट जाए, हज फर्ज है छूटे छूट जाए, गीबत करनी कर ले, झूठ बोलना भूल ले, बस किस लिए? ताकि हमारे बच्चों का भला हो, ताकि हमारा सब, हमारे मरने के बाद सबका भला हो, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज हैं, इन सब का भला हो। इंसान, कभी तूने ये सोचा है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? ये तो हर हमेशा सोचता रहता है। कभी ये भी तो सोच ले, नमाज छोड़ने की बिना पर, हज फर्ज हो गया, हज छोड़ने की बिना पर, रोजे आते हैं उस छोड़ने की बिना पर, जो रमजान के रोजे हैं, नमाजें छोड़ने की बिना पर, कहीं ऐसा ना हो जो तू हमेशा कहता है मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? कभी ये भी तो सोच, मेरे मरने के बाद मेरा खुद का कब्र में क्या होगा? कब्र में ले जाया जाएगा, उस वक्त क्या होगा? इसलिए कि कब्र के अंदर हमसे सब कुछ पूछा जाएगा और इसके अंदर फिर हमने नमाजें न पढ़ी, हमने रोजे न रखे जो हम पर फर्ज थे, हम पर हज फर्ज हो चुका था, वो फर्ज हज हमने अदा न किया, तो हमसे सब कुछ पूछा जाएगा। अरे हमारी औलादे तो जिस तरह आज हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ जिस तरह आज हम कर रहे हैं, इसी तरह हमारी औलादें भी करेगी। लेकिन कब्र के अंदर हमारा खुद का क्या होगा? कभी उसके बारे में सोचा करो। मेरे आका ने फरमाया युहिब्बून दुनिया व यनसऊन आखिरा, दुनिया से मोहब्बत रखेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। दूसरी हदीस मेरे आका ने इरशाद फरमाया युहिब्बून माला व यनसऊन हिसाबा, माल से मोहब्बत रखेंगे, हिसाब को भूल जाएंगे। और आज यही हो रहा है, माल से बड़ी मोहब्बत है। कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है? झूठ बोल के आ रहा
रहा है या किसी से धोखाधड़ी से लिया जा रहा है, कहां से कैसे आ रहा है, ये कभी सोचा नहीं, बल्कि कभी उसका हिसाब भी नहीं किया। और हम बड़ी माल से मोहब्बत रखते हैं और यही जमाना चल रहा है, माल से बड़ी मोहब्बत है। अरे इतनी माल से मोहब्बत है कि हमारे ऊपर उशर देना वाजिब होता है। इसके बावजूद भी अगर कोई मौलाना साहब जो आप पर उशर वाजिब है वो लेने के लिए आते हैं, आप पर ज़कात देना वाजिब होता है वो लेने के लिए आते हैं, ये आलिमों के ऊपर आलिमों ने जो आज हमारे पास आकर चंदा मांगा है, जो आपके ऊपर वाजिब चीज है वो लेने के लिए जो आ रहे हैं, ये आलिमों का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारा जो मेल है, माल का जो मेल है, कोई लेने वाला नहीं। आलिम इसी ज़कात को लेकर कहीं तुलबा पढ़ते हैं, कहीं तुल्लाब पढ़ते हैं, कहीं मदरसे चलते हैं, कहीं तनख्वाहें दी जाती है, कहीं मदारिस तैयार होते हैं, कहीं ये जो तैयार होते हैं ये आप ही के पैसे हैं, लेकिन उस पर भी हम चूचिरा करते हैं। बस तुम्हारा काम ये हो गया, रमजान आया और तुम आना शुरू हो गए। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक आलिम हमारे घर से, ये होता कि हम खुद जाके ज़कात दें, ये नहीं आलिम साहब खुद आए हैं आपके घर ज़कात लेने के लिए, खुशी बखुशी दिया करो। अरे तुम आलिम साहब को ज़कात जो फर्ज हो चुकी है खुशी खुशी दोगे, अल्लाह भी तुम्हें माल खुशी खुशी अता फरमाएगा। इसी तरह उस्र का जमाना आता है। उस्र कहते हैं कि जो ये जीरा है, बाजरा है, गेहूं है, और इसमें से अगर वो बारिश का पानी है तो 10 बोरियों 20 बोरियों में 10 बोरियों में से 1 बोरी, अगर बारिश का पानी में का पानी तो 10 बोरियों में से 1 बोरी। अब वो जीरा है तो भी, गेहूं है तो भी, बाजरी है तो भी। अब इसमें ये नहीं सोचना कि ये जीरा इतना महंगा और 1 बोरी मौली साहब को दे दे। हाँ महंगा है तो 9 बोरी तो आपकी बच रही है ना। इसी तरह देखिए ये ट्यूबवेल का 20 में से 1 हिस्सा, 20 बोरी अल्लाह ने आपको दी, उसी में से 1 बोरी मदारिस में दे दो, 1 बोरी उलमाए किराम जो उशर लेने के लिए आते हैं उनको दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो 20 बोरी है इनमें से 1 बोरी जा रही है, 1 जा रही है, 19 तो तुम्हारे पास रह रही है ना। 1 लाख रुपए तुम्हारे पास है, ज़कात आप पर हम पर फर्ज है, इसलिए कि इससे 52.5 तोला चांदी आ सकती है। लाख रुपए है, लाख रुपए में से अगर उलमा ने कह दिया, सफीर ने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर 2,500 यानी 2,500 रुपए आप पर ज़कात देना वाजिब है, तो लाख में से 2,500 रुपए ये कैसे दूं? 500 के 5 नोट। अरे 5 नोट को देख मत, उनको दो जो पीछे रह चुके हैं। 97,500 को देख। अरे तू 2,500 निकालेगा, अल्लाह ताला तुझे 2.5 लाख अता फरमाएगा। तफसीर के अंदर आता है, नईमुद्दीन मुरादा आबादी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, फरमाते हैं कि जो बंदों की तरफ यूं रखता है तो अल्लाह भी उस बंदे की तरफ यूं रखता है, यानी हाथ यूं रखता है। तो आज माल से बड़ी मोहब्बत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जीरा आ चुका हो और फिर बारिश हो गई, जीरा हो जाएगा। पहले ये है कि उससे पहले आप उशर के नाम आप लिखा दो, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह, पर लिखा तो नहीं है। सोचते हैं वहां देने, ये देने, वो देने। अरे अल्लाह की बारगाह में दे, इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे गैब से मदद फरमा देगा। जीरा जो पतला पतला हो रहा है ना, उसकी वजह ये है कि हमारे दिल के अंदर ये रहती है कि यार कैसे न, सब ऐसे नहीं है, लेकिन सब भी तो नेक नहीं है ना, सब ऐसे नहीं है। तो युहिब्बूनल माला व यनसऊनल हिसाबा, माल से मोहब्बत रखेंगे, हिसाब को भूल जाएंगे। ये चल रहा है आज आपने कभी अपने दिन से सुबह से लेकर शाम तक का कभी हिसाब किया? कभी नहीं किया। क्यों नहीं करते? पैसों का हिसाब तो बहुत होता है, जिंदगी का भी हिसाब करो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
अपने बिस्तर पे जाने से पहले पहले अपने पांव पर दुर्रा मारते और फरमाते, उमर तूने दिन कैसे निकाला है, आज तुम्हारा दिन कैसे निकला है, कितनी नेकियां की, क्या क्या किया। वो उमर जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, उमर तुम जन्नती हो, उमर जन्नती हो। अशराए मुबश्शिरा में भी आते हैं और हर सहाबी यकीनी तौर पर जन्नती है, हर सहाबी यकीनी तौर पर जन्नती है। आज जो हम कहते हैं ना सुन्नी सहीउल अकीदा, या जो कोई कहते हैं सुन्नी जन्नती, तो सुन्नी जो जन्नती कहते हैं ना, ये जहन्नम में जाने के बाद वापस आएंगे गुनाहों के सबब। कोई यूं ही अल्लाह के नबी की अता हो गई तो शिफाअत का मुज़्दए जाफिजा सुना दिया जाएगा तो सीधा जन्नत में, वरना नमाजें छोड़ने की वजह से जहन्नम का अजाब पाकर फिर जन्नत में। लेकिन सहाबी वो है, वही सहाबी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। आज हम कब्रिस्तान में जाते हैं, फौल लेके खड़े हो जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, बातें चीतें करते हैं, लेकिन हजरत उस्मान गनी को देखे कब्रिस्तान जाते हैं, जाने के बाद इतना रोते हैं कब्रों को देख देख कर, और इतना रोते हैं यहाँ तक कि दाढ़ी भीग जाया करती, इतना रोते किस लिए, खौफे खुदा की वजह से। और हमारे आंखों में कभी आंसू आया, सैयदना उमर फारूक इतना रोते थे कि यूं धारियां बन जाती थी रो रो कर, वो जो आंसू बहते हैं ना उससे धारियां बन जाती थी। लेकिन हजरात हम वो है कि कभी आखिरत का सोचा ही नहीं, ये ले लो, वहां से इतना कमा लो, वहां से यहाँ से उठा लो, कभी आखिरत का सोचो, कभी उर्मलाई या इधर वाली ये जो कब्रिस्तान है इसके बारे में भी कभी सोचो कि वहां हमें जाना है, एक दिन जाना। युहिब्बूनल माला व यनसऊनल हिसाबा, माल से मोहब्बत रखेंगे, हिसाब को भूल जाएंगे। और युहिब्बूनल खल्का व यनसऊनल खालिका, मखलूक से मोहब्बत रखेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। और यही हो रहा है, मखलूक से बड़ी मोहब्बत है। किसी दोस्त ने कह दिया यार चल बाद में नमाज पढ़ेंगे, आजा मेरे साथ गपशप लगा दे, कोई कहता है मैच देख ले, कोई कहता है कुछ, कोई कहता कुछ, तो उस बेस्ट फ्रेंड के पास जाकर बैठ जाते हैं। ये मखलूक से मोहब्बत हुई ना। खालिक से अगर मोहब्बत होती, पैदा करने वाले रब से मोहब्बत होती, तो दोस्त को कहा जाता दोस्त तू भी मेरे साथ चल और नमाज अदा करके आते। युहिब्बूनल खल्का व यनसऊनल खालिका, मखलूक से मोहब्बत है और खालिक को भूल गए हैं, अल्लाह को भूल गए हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, युहिब्बूनज़ ज़ुनूबा व यनसऊनत तौबा, गुनाहों से मोहब्बत, तौबा को भूल गए। और आज गुनाहों से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन अगर किसी से कहा जाए जवान जवान हो चुका है अब नमाज पढ़ ले, तो जवान जवाब देता है अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी हम तो छोटे हैं, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। अरे उम्र तो उस दिन ही हो गई थी जिस दिन तू बालिग हुआ था, अब तो अबलग हो चुका है, इसके बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ता और इंतजार करता है। कोई तो इंतजार करता है हज करने के बाद नमाजी बनना, उसके बाद क्या करना। कोई इंतजार करता है बच्चों की शादी हो जाए फिर नमाज पढ़ेंगे। कोई इंतजार करता है कि हम बाद में नमाज पढ़ लेंगे, एक बार काफिले में जाकर नमाज पढ़ लेंगे। नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं है, किस वक्त जिंदगी की शाम हो जाए। और आज जब मौत आती है ना, तो पहले तो ये होता कोई बीमार होता, कोई तकलीफ में होता, बुखार आता, ये आता वो आता। और जिस दौर में आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, अब ये हो गया है कि पहले अटैक आता था तो तीसरी बार में इंतकाल होता, ये एक दौर में। और अब ये क्या हो गया है, एक साइलेंट अटैक आता है, क्या हुआ, इंतकाल हो गया। और फिर इंतकाल के बाद अगर सोचो ना नमाज पढ़ने की, नहीं पढ़ पाएंगे, ना वक्त मिलेगा और ना ही उसके बाद नमाज फर्ज है। बस नमाज कब फर्ज है, अभी फर्ज है नमाज पर। जिंदा हो, आकिलो बालिग हो तो हम पर नमाज फर्ज है। तो युहिब्बूनज़ ज़ुनूबा व यनसऊनत तौबा, गुनाहों से मोहब्बत है, तौबा को भूल गई। अब तौबा कब करेंगे, कौन से वक्त करेंगे, वो वक्त कौन सा आएगा। हजरत तौबा का वक्त अभी है,
जिंदा हो, अभी वक्त है। और तौबा करने वाला ऐसा तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और ये रमजान शरीफ आ रहा है करीब, अब ये मत इंतजार करो कि रमजान आएगा, चांद दिखेगा और जो ही ये पता चलेगा कि इस तारीख को रमजान यानी आज रात को रमजान शरीफ का चांद दिखने वाला है, दिन को ना धोकर कपड़े पहनकर और फिर तरावी के लिए जाएंगे। ये मत सोचो, जाना तो है लेकिन आज से ही ये तौबा कर लो कि इंशाअल्लाह रमजान तो आएगा, रमजान में तो हम नमाजें पढ़ेंगे ही। आज ही से ये हम तौबा करते हैं, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी है। और फिर रमजान के क्या फायदे पता आपको? कभी आपने गौर किया, कभी फिक्र किया, कभी सोचो रमजान शरीफ के अंदर अल्लाह हमारे घरों में कितनी बरकतें अता फरमाता है, इतनी बरकतें कि फलोदी जाते हैं, शाम को घर आते हैं, फल फ्रूट, आम का सीजन हो तो आम भी आता है, अंगूर भी आता है, 100 रुपये किले वाला नींबू भी आता है। और जब ये चलता चलता महीना और बीच महीने के अंदर या दूसरे रोजे के अंदर हम खैरात भी करते हैं, और उसके बावजूद शाम को कहीं इधर उधर किसी ने बकरा कर दिया, वो भाजी भी ले आते हैं। फिर जब ईद शरीफ करीब आती है तो फिर कपड़े भी कराते हैं, पूरी फैमिली के कपड़े कराते हैं। और फिर ईद का दिन आता है तो बच्चों को खर्ची भी देते हैं। ये दूसरे महीनों में इतने पैसे तो नहीं आते, रमजान में कहां से आए? तो ये जवाब देना पड़ेगा। ये रमजान में जो पैसे आपके पास आ रहे हैं, चाहे नींबू के लिए हो, चाहे आम के लिए हो, चाहे अंगूर के लिए हो, ये जो पैसे आ रहे हैं ये नमाज की बरकत से आपकी जेबें खाली नहीं हो रही। अगर इसी तरह रमजान की तरह आप हमेशा नमाज पढ़ते रहेंगे तो हमेशा आपकी अल्हम्दुलिल्लाह जेबें भरी हुई रहेगी, है ना। इधर उधर कहने की जरूरत नहीं, मौलवी साहब तावीज कर दो, हमारे घर में तंगी बहुत है, मौलवी साहब पता नहीं किसने कोई करवा दिया है, मौलवी साहब किसी ने कुछ करवा दिया है। अरे आप नमाज पढ़िए 5 वक्ता, और 5 वक्ता पढ़ने के बाद जिक्र अज़कार कीजिए, रब से मांगिए और रब अता करेगा। किसी ने कोई कुछ नहीं कराया, बस नमाजें पढ़ते रहो। युहिब्बून ज़ुनूबा व यनसऊन तौबा, गुनाहों से मोहब्बत करेंगे, तौबा को भूल जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया युहिब्बून अल-क़ुसूरा व यनसऊन अल-मक़बरा, ये लोग ऐसे हैं कि महल्लात से मोहब्बत करेंगे। महल्लात कैसा? इसने लीरी वाला मकान बनाया है तो मैं भी लीरी वाला मकान बनाऊंगा। ये आज हो रहा, युहिब्बून अल-क़ुसूरा व यनसऊन अल-मक़बरा। और ऐसा कि लोग, और बुजुर्गों को देखिए, हज़रत सालेह मरकदी रहमतुल्लाह अलैह एक मकान के पास गए, बड़ा अच्छा महल बना हुआ था, आप निकल रहे थे, तशरीफ ले जा रहे थे, ले जाते देखा कि वो जो मकान था वो खाली था, अच्छा बना हुआ था, खाली था। आप इरशाद फरमाते, ए आलीशान मकान, तेरे अंदर रहने वाले कहाँ गए? जवाब आता है, मकान तो क्या बोले, गैब से निदा आती है, यहाँ कोई नहीं है। ये आलीशान मकान, यहाँ कोई नहीं है, जो थे वो सब चले गए। ऊंचे ऊंचे महल थे जिनके, तंग कब्रों में आज आन पड़े, ना वो है ना उनके मका बाकी, नाम को भी नहीं है निशा बाकी, कोई बाकी नहीं है, सब चले गए। जो वो चले गए, इसी तरह हमें भी जाना है। और उस कब्रिस्तान का कब सोचेंगे? कभी आपने गौर किया, रात को जब सोते हो तो गर्मी का मौसम हो, 5-7 रजाई ओढ़ लो। क्यों ओढ़े? इसलिए कि कब्र को याद करने के लिए, उसको याद करो, कब्र को याद करने के लिए रजाई ओढ़ लो। और ओढ़ने के बाद उसके अंदर कितने मिनट या कितने सेकंड रह सकते हो? तो आप जवाब देंगे उसके अंदर तो नहीं रह सकते। हमने कहा 1, 4, 5 रजाई के नीचे गर्मियों के मौसम में आप नहीं रह सकते, तो उस कब्र के अंदर, जिस कब्र को हमेशा हम देखने जाते हैं, हमेशा हमारे भाइयों को दफन करने के लिए ले जाते हैं, उसके ऊपर पट्टियां भी रखते हैं,
उसके ऊपर रेत भी डालते हैं, यहाँ तक कि उसको ऊंचा भी करते हैं। उसके नीचे कितना दूर रहता है, उसको कितनी गर्मी होती होगी। वो अलग होंगे जिनके मर गए मरदूद, न फातिहा न दुरूद। अरे ये तो जो मरते कितनी देर है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है, खाना नहीं है, चखना है। जब चख लिया, चखने के बाद कब्र में गए। जो ही कब्र में जाएंगे, कब्र में जाने के बाद क्या होता है, वहां जनाजा पढ़ाने के बाद, दफन के बाद, और फिर जब दफन करने के वापस लौटते हैं, अजान की आवाज आती है, अजान होती है, और उसके बाद या उसी दरमियान पूछा जाता मर रब्बो का, तेरा रब कौन, मा दीनों का, तेरा दीन क्या, मन तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िल, इस शख्सियत के बारे में क्या कहता था, इस शख्सियत के बारे में क्या कहता था, ये सब पूछा जाएगा। और वो जो मुर्दा जिसको हमने अभी दफन किया है, वो मुर्दा वापस आने के बाद जब हम इंसान चलते हैं तो हमारे पाँव की जो आहट होती है, वो मुर्दा जो अभी हम दफन करके आए हैं वो हमारी आहट को भी सुनता है। आहट को, ये सरह शुदूर के अंदर लिखा है, हमारी आहट को भी सुनता है। तो जिस तरह वो मुर्दा सुनता है, तो हम मुर्दा होने के बाद हम भी नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। वो कब्र के अंदर जिंदा कर दिया जाता है। इसलिए हज़रात, कब्र रोजाना करती है ये पुकार, तुझ में कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूं अंधेरी कोठरी, तुझको मुझ में वहशत होगी बड़ी। तू जब कभी तेरी कब्र में आएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, घबराएगा, माल जर वहां पर कुछ न काम आएगा। याद रख गाफिल इंसान बहुत पछताएगा, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। बेनमाजी तेरी शामत आएगी, कब्र की दीवारें बस मिल जाएगी, तोड़ देगी कब्र तेरी पसलियां, दोनों हाथों की जू मिले उंगलियां, कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, वरना सजा होगी कड़ी। क्योंकि हम और आप है क्या मिले खाक में, अहले शाह कैसे कैसे मकी हो गए लामका, कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा, कैसे कैसे जमीन खा गई नौजवान, कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने, कभी गौर से भी देखा है ये तूने, जो आबाद थे वो मकान अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने आकर मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आकर क्या क्या सताया, अजल कर देगी तेरा बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और ये फानी जहां है मुसलमान, तुझको करेगी ये दुनिया हैरान, तुझको फंसा देगी मरकद में नादा, तुझको करेगी कयामत में हैरान, तुझको जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हजरात, उलमाए किराम का जम्मे गफीर है, वरना इंशाअल्लाह कुछ मसाइल भी बताए जाते आपको। और आपसे ये अर्ज कर देता हूँ, आज की इस जलसेगाह से ये अहद लेके जाए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। और एक ये भी काम करें कि शादी ब्याह के अंदर आज जो दूल्हा आता है बींद राजा, उसके साथ जो दूल्हे जानी है ना, जीम से जो जानी आते हैं बींद के साथ, दूल्हे के साथ, तो ये जो पट्टा चुपड़ाने वाली जो रस्म है, इसको खत्म करो। और खत्म कौन करेंगे? हम उलमा को तो आप वो जो मीटिंग बैठती है ना, उसमें नहीं बैठने देते, हम तो पीछे बैठे रहते हैं। आप जो पंचस हजरात है ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी लोग कहना मानते हैं, और जहाँ कहीं काम होता है तो आप हजरात को लोग बुलाते, कहते हैं ये पंच है, थोड़ा इनको जगह दो, हमको तो कम मिलती है जगह, है ना, कहीं फातिहा वातिहा लगानी तो हमको जगह मिल जाती है। लेकिन जहां पर ये लोग होते हैं ना, जो वो बरी चढ़ाना, वो
सोना चांदी की थालियां ले लेके घूमना, उसके अलावा पत्ता सा बंटवाना या छवारे बंटवाना, ये उसमें हमारा नंबर नहीं आता। तो जो पंचस हजरात है ना, एक काम ये करे, आज एक काम कर ले कि जो पट्टा चुपड़ाने की रीत है ना, इसको खत्म करे। इसमें बड़े नुकसान है, बड़े नुकसान है। पट्टा चुपड़ाने वाले में से कौन जाते हैं जो पट्टा चुपड़वाने के लिए बींद राजा के साथ कुछ जानी होते हैं जीम से, है ना, बता दूं जीम से। तो ये जी हाँ, बाराती में कम ही समझते हैं। वो जो जाने होते हैं ना बाराती, उनमें से जवान को पकड़ा जाता, अरे तू मेरे साथ चल, अंदर पट्टे चुपड़वाने चले। और फिर पट्टे चुपड़वाने के सामने कौन होता है ये भी देखिए आप और हम, एक ही है, हमारे घरों के अंदर होता है। कौन होते हैं सामने ऐसी बच्चियां जो बारातियों से मजाक करने वाली, और बारातियों में भी ऐसे नौजवान जो वहां जाकर कोई तो गुटखा खा रहा है, कोई मजाक कर रहा है, और अल्लाह बचाए कोई चश्मजनी कर रहा है। और फिर उसमें है ना सब खुश है, और हमारे घर में ये पट्टा चुपड़वाया। पट्टा नहीं, इसके अंदर गहरी बातें है ना। ये स्टेजों पे इसलिए कहा जाता है ताकि आप और हम बैठ के इस पट्टा चुपड़वाने को पहले बंद करें। उसके अलावा और भी कई है, और ऐसे कई मसाइल है, उससे आप ही बंद कराएंगे। कौन? जो पंच हजरात। फौरन आप कह दो, अल्लाह ताला आपको पंचियत में और ज्यादा तरक्की देगा। ऐसी गलत रस्मों को दूर करो, इंशाअल्लाह करेंगे। कोई पंच हजरात बैठे हैं तो इंशाअल्लाह याद करें कि पट्टा चुपड़े वाले जो रीत है उसको खत्म करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। इसके अलावा और भी मसाइल है, इंशाअल्लाह आप उलमा से राब्ता करें, उलमा इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा सबक देंगे और अच्छी बात बताएंगे। ये उलमा कम नहीं होते। उलमा के बारे में यहाँ तक फरमाया मेरे आका ने कि उलमा की ज़ियारत करना, सरकार फरमाते हैं मेरी ज़ियारत करना। उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतालिक। पांचवा मत बनना। पांचवा मतलब ये होता है कि उलमा से बुग़्ज़ मत रखना। हज़रत शारे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास किसी ने कह दिया था कि ये जो अपने गांव का जो मौलवी साहब है ना, ये काम नहीं करता है। हज़रत शारे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, टोका, फरमाया, डांटा उसको कि हर आलिम अपनी जगह काम करता है, कोई ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है। जो उसकी हैसियत है उसी के मुताबिक वो काम करता है। और फरमाते हैं कि जो आलिम की बुराई करता है उसकी कब्रों को खोद कर देखो, कब्र के अंदर वो आग में जल रहा है। आलिम मौलवी साहब भूलो जी, इयोरी गीबत करनी। वैसे गीबत तो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में है गीबत करने वाला ऐसा है कि उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया है। और गीबत हजरत कैसे सुनते हैं सिकंदर भाई? गीबत जब सुनते हैं ना तो ऐसे कान लगाकर सुनते हैं, अच्छा वो ऐसा है, यूं है। और मसले मसाइल के टाइम कोई बीड़ी पी रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और गीबत के टाइम यूं, अच्छा ये बात है। हजरत वासिला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया जाता है कि जो जिस किसी की गीबत करता है वो ऐसा है कि जब तक उसकी गीबत और उसी तरह वो हो के नहीं रहेगा तब तक वो मरेगा नहीं। मेराज की रात अभी गुजरी है कुछ दिन पहले। मेरे आका ने एक शख्स को मुलाहिजा फरमाया। वो शख्स ऐसा था कि जहन्नम के अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। एक रिवायत बयान करके मैं अपनी जगह ले लेता हूँ, इधर से उधर चला जाऊंगा। एक रिवायत, सिर्फ एक रिवायत फकत। इस्बिर सब्रन जमील, अस्सब्रुल जमील हुवल्लज़ी ला शिकवा फीहि लिन्नास उलमाए किराम। जी, तो वो मेराज की रात मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम से जब देखा तो कुछ ऐसे हजरात थे जो लेटाए हुए थे, और लेटाए हुए हजरात जो थे उनके ऊपर पास में फरिश्ते खड़े थे। वो फरिश्ते क्या कर रहे थे? वो फरिश्ते गलफड़ा चीर रहे थे। किससे? किरोती से। किरोती समझ गए? एक आरी होती है जो आमने सामने पकड़ते हैं, और एक किरोती होती है जो बीच में हिचकले खाती रहती है, उससे गलफड़े चीर रहे थे। एक गलफड़ा चीरा,
फिर दूसरा जब चीरने लगे तो पहला सही हो गया। अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? बताया जाता है ये वो लोग हैं जो लोगों की गलत अफवाहें उड़ाते थे, गलत अफवाहें उड़ाते थे। एक और मुलाहिजा फरमाया मेरे आका, ये बुखारी की हदीस बता रहा हूँ है ना, ये बुखारी की हदीस है, और एक अबू दाऊद की हदीस समाप्त कर लीजिए। बताया जाता है एक शख्स ऐसा था जो बड़े बड़े उसके नाखून थे, अपने ही नाखूनों से यूं काट रहा था, यूं यूं, और पूरा जिस्म उधड़ा जा रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल अम्मी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह ये लोगों की गीबतें करने वाले। गीबत का दूसरा माना काचड़ा, क्या है? काचड़ा। और आज काचड़ा कहीं भी मजलिस होगी ना, तो जिस किसी की बुराई नहीं हो वो मजलिस ही नहीं, आम रिवाज के हिसाब से है ना, और उस मजलिस से कोई उठने को तैयार नहीं। अरे यार वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। क्यों गीबतें करते हो? क्यों आखिरत को खराब कर रहे हो? क्यों मैदान महशर में? और गीबत करने वाला हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होता है। यूं अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इल्म है, बुजुर्गों की अता से बहुत इल्म है। कुछ बयान करूं तो रात भर कर सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गों की अता से है ना, अता से, वरना अता नहीं रही तो एक लफ्ज आगे नहीं बोल सकता हूं। तो ये हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद ये है कि जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये मैदान महशर में भी होगा, एक शख्स आएगा बहुत कुछ लेके आएगा, नेकोकार, अच्छा था, अच्छा होगा, लेकिन हाल ये होगा कि इतना गरीब बन जाएगा कि एक नेकी नहीं रहेगी। कौन ले जाएंगे? वही जिसकी गीबत की है ना, वो आएगा कि इसने गीबत की थी। अल्लाह फरमाएगा क्या है तेरे पास? कहा नेकी है। कहा ऐसा कर इसको दे दे, तूने इसकी गीबत की थी ना, इसको दे दे। मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए गुजारिश है, अर्ज करते हैं आपसे कि गुनाह मत करो, काम वो करो जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी होता हो, और उस काम को छोड़ दो जिस काम से अल्लाह और उसका रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हो। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और इसमें कुछ बोलने में लग्जिश हुई तो मैं तमाम उलमा आइम्मा हुफ़ाज़ कुर्रा और अवामुन्नास से आवामुन्नास के सामने अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।